Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. Let's just quickly move forward towards our today's lesson. आज के lesson में आप freedom of speech की importance को demonstrate कर सकेंगे और इसको कैसे appropriately use करना चाहिए हम वो भी देखेंगे. So my dear students, freedom of speech. क्या है freedom of speech? What is freedom of speech to you? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है. यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रीडम एंड स्पीच. फ्रीडम का मतलब है आज़ादी और स्पीच का मतलब है बोलना. तो हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर हर किसी के अपने यूनिक आइडियाज़ और थॉट्स होते हैं. आप देख सकते हैं कि एक सोसाइटी में कितने सारे लोग हैं, आपके क्लासरूम में कितने सारे लोग हैं. हर कोई अपनी मर्जी से मुख्तलिफ तरह से सोचता है. तो दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस दोज थॉट्स एंड आइडियाज़ एज वेल ओपनली विदाउट एनी फियर ऑफ पनिशमेंट. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं. So now that we understand about the freedom of speech, we know about the rights and responsibilities. Now let's just quickly look at the right of the freedom of speech is guaranteed by every constitution. आपने previous grade में constitution के बारे में पढ़ा है कि हर country का एक law होता है और वो लिखा जाता है और उसको हम constitution कहते हैं. तो तकरीबन तमाम दुनिया के constitution जो है, हर मुल्क का constitution जो है वो freedom of speech की इंसान को आज़ादी राय का हक देता है जिससे आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं. तो वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इससे आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोसाइटी को शेप कर सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फातिमा एक कम्युनिटी में बात कर रही हैं जिसमें वो प्लेग्राउंड में के बारे में बताना चाहती है कि बच्चों के लिए प्लेग्राउंड में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए. तो यहाँ उसका आइडिया जो है मुख्तलिफ लोगों को पसंद आया, उसने सोचा और उसका इजहार किया कम्युनिटी में. तो ये इजहार राय का हक उसको हासिल था कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और ये जो वो इजहार कर रही है इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आप एक हेल्दी कम्युनिटी भी बना सकते हैं. लेकिन करना क्या है, आपने कभी भी किसी के साथ किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी. आपके वर्ड्स हार्श नहीं होने चाहिए. यू नीड टू बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द अदर. फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दें. यू नीड टू बी काइंड विद द अदर्स एज वेल. सो now you will complete the formative check that is given at the end of this lesson. Then you will move forward towards your workbook where you will complete the formative check that is provided there. Then your teacher will assign you with the homework that is also given in the workbook. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.